तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में। आज मेरे घर में बनने जा रहा है गर्मा गर्म मसाले वाला पास्ता, जिसकी रेसिपी आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। अगर मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फटाफट से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मसालेदार पास्ता बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम पास्ता। चलिए अब गैस को ऑन कर लेते हैं। गैस को ऑन करने के बाद हम इस पे रखेंगे कढ़ाई। कढ़ाई रखने के बाद हम इसमें पानी को डालेंगे। पानी को हमने कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। चलिए अब हम इसमें 2 चम्मच रिफ़ाइन ऑयल को डाल देते हैं ताकि पास्ता उबलते समय आपस में चिपके ना। पानी हमारा यहाँ पर हल्का गुनगुना हो चुका है। चलिए अब हम पास्ता को कढ़ाई के अंदर डाल देते हैं। सभी पास्तों को कढ़ाई में डालने के बाद हम इसे एक कड़छी से अच्छी तरह से मिलाएंगे। पास्ता को उबालते समय बीच बीच में हमें कड़छी से अच्छी तरह से इसे मिलाते रहना है ताकि पास्ता कढ़ाई से चिपक ना सके। चलिए अब बिना देरी करते हुए पास्ता को फटाफट से उबाल लेते हैं। पास्ता उबालने में लगभग 5 से 10 मिनट का समय लगता है। पास्ता हमारा यहाँ पर अच्छी तरह से उबल चुका है। चलिए अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। आप में से कौन कौन इस रेसिपी को घर पर ट्राई करने वाला है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आ रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अब फटाफट से सभी पास्ता को निकाल लेते हैं एक थाली के अंदर। हमने यहाँ पर सभी पास्ता को अच्छी तरह से थाली में निकाल लिया है। चलिए अब हम इस रेसिपी को आप अपने घर पर ही 15 मिनट में तैयार कर सकते हैं। हमने यहाँ पर पास्ता बनाने के लिए लिया हुआ है 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 2 टमाटर, 2 पास्ता मसाला और अपने तीखे के अनुसार हरी मिर्च। हमने यहाँ पर प्याज को अच्छी तरह से छील लिया है और टमाटरों को धो भी लिया है। चलिए अब हम फटाफट से प्याज को काट लेते हैं। प्याज को काटते वक्त आप पॉन्सुल या चाकू का उपयोग कर सकते हैं। जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील करते हो आप उसी का ही उपयोग करें। बिना देरी करते हुए हम बारी बारी से दोनों प्याज़ों को अच्छी तरह से काट लेते हैं। दोनों ही प्याज़ों को हमने अच्छी तरह से काट लिया है। चलिए अब हम हरी मिर्च को भी इसी तरह से जल्दी से काट लेते हैं। अगर आप इस तरह से मिर्च को काटोगे तो आपका जो पास्ता है वो बड़ा ही स्पाइसी और शानदार बनेगा। हमें सभी मिर्चों को इसी तरह से काट लेना है। ज़रूरी नहीं कि आप इसी ही ट्रिक का यूज़ करें, आप अपने अनुसार भी मिर्च को अच्छी तरह से काट सकते हैं। हमने यहाँ पर सभी मिर्च और टमाटरों को अच्छी तरह से बारीक बारीक काट लिया है। आप भी इसी तरह से काट लीजिएगा। या टमाटरों को भी काट लेते हैं। टमाटरों को अच्छी तरह से बारीक बारीक काट लेना है ताकि ये अच्छी तरह से पक सके। मैंने यहाँ पर सभी टमाटरों को अच्छी तरह से काट लिया है। चलिए अब हम गैस के ऊपर कढ़ाई को रख देते हैं। कढ़ाई को रखने के बाद हम इसमें रिफ़ाइन ऑयल को डालेंगे। रिफ़ाइन ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च को डालेंगे। हरी मिर्च को अच्छी तरह से हमें भूनना है। मिर्च हमारी यहाँ पर अच्छी तरह से चटक चुकी है। चलिए अब हम इसमें कटे हुए प्याज को डालकर अच्छी तरह से कड़छी से मिला लेते हैं। हमें यहाँ पर प्याज और मिर्च को अच्छी तरह से भूनना है जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। मिर्च और प्याज हमारे यहाँ पर अच्छी तरह से ब्राउन हो चुके हैं। चलिए अब हम बारीक कटे हुए टमाटरों को भी डाल देते हैं। टमाटरों को डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से कड़छी से घुमाएंगे और कुछ देर तक पकाएंगे। यहाँ पर सभी टमाटर, प्याज और हरी मिर्च को पका लेना है। पकाते वक्त ध्यान रहे कि हमें इसे अच्छी तरह से बीच बीच में कड़छी से घुमाते रहना है ताकि ये कढ़ाई से चिपक ना सके। टमाटर, प्याज और मिर्च हमारे यहाँ पर अच्छी तरह से पकना शुरू हो चुके हैं। चलिए अब हम इसे फटाफट से पका लेते हैं। आप सभी को भी इसी तरह सभी चीज़ों को पका लेना है ताकि पास्ता का स्वाद और भी लाजवाब हो सके। सभी चीज़ें हमारी यहाँ पर अच्छी तरह से पक चुकी हैं और सुनहरी हो चुकी है। चलिए अब हम इसी स्टेज पर पास्ता मसाला को डालेंगे। हम यहाँ पर दोनों ही पास्ता मसालों को कढ़ाई के अंदर डालकर अच्छी तरह से सभी मसालों के साथ भून लेंगे।
दोनों ही पास्ता मसालों को हमने कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। चलिए अब हम इसे एक कड़छी से घुमा लेते हैं ताकि सभी मसाले आसानी से अच्छी तरह से पक सके। हमें यहाँ पर सभी चीज़ों को अच्छी तरह से पका लेना है। सभी मसाले हमारे यहाँ पर अच्छी तरह से पक चुके हैं। चलिए अब हम इसमें उबले हुए पास्ता को ऐड कर देते हैं। सभी पास्ता को हम कढ़ाई के अंदर डाल देंगे और एक कड़छी से अच्छी तरह से घुमाएंगे ताकि मसाले और पास्ता आपस में अच्छी तरह से मिल सके। इसी तरह हमें फटाफट से पास्ता और मसालों को अच्छी तरह से मिलाना है। सभी पास्ता और मसाले को मिलाने के बाद हम यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक को डालेंगे। नमक को डालने के बाद हमें इसे एक बार फिर से अच्छी तरह से कड़छी से घुमाना है और 2 से 3 मिनट तक गैस पर पकाना है। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन इस रेसिपी को ट्राई करने वाला है अपने घर पर। चलिए बिना देरी करते हुए पास्ता को अच्छी तरह से पका लेते हैं। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं दोस्तों और हमारा यहाँ पर पास्ता बनकर तैयार हो चुका है। चलिए अब हम इसे आपको सर्व करके दिखाते हैं। नाश्ते को आप अपने घर पर इजीली तरीके से बना सकते हैं। इस रेसिपी को आप सुबह या शाम के नाश्ते में अपने घर पर बना सकते हैं। पास्ता को हमने यहाँ पर एक प्लेट के अंदर सर्व कर लिया है। गर्मा गर्म हमारा यहाँ पर मसाला पास्ता बनकर तैयार हो चुका है। चलिए आप टेस्ट करके बताइए कि आपको ये कैसा लगा। ये लीजिए दोस्तों,